नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो विशेष सर्वे होने जा रहा है, इसमें लगान जो निर्धारित किया जा रहा है, वो किस रेट से निर्धारित किया जाएगा। यानी सरकार द्वारा जो आप जमीन बो रहे हैं या रह रहे हैं या आवासीय के लिए अलग अलग प्रकार का उपयोग कर रहे हैं, उसका कितना आपसे सरकार टैक्स लेगी, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला बात आप जान लीजिए कि मकान वाला, भूमि वाला जमीन, पहले में आज में अंतर भी मैं बताऊंगा। तो पहले जो मकान पे टैक्स लगता था वो मतलब बेलगान होता था, उस पे कोई लगान आपको नहीं देना है। जिस पे आपका मकान था उस पे कोई लगान नहीं देना था। लेकिन अब जो नया सर्वे हुआ है, इसके बाद से आपको मकान पे भी लगान देना होगा। आगे मैं बताऊंगा, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और देखिए, जो आवासीय वाला पहले नियम था वो पहले बेलगान भूमि था। उसको लगान नहीं लिया जाता था आवासीय भूमि पे, यानी जिस पे आपका घर उर बना हुआ है उस पे 1 रुपया नहीं देना था। लेकिन अब 1 रुपया प्रति डिसमिल लगेगा, यानी 100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आपके घर वाला भी जमीन है तो उस पे आपको टैक्स देना है। पहले क्या था कि पहले का जो नियमावली था वो सरकार का उद्देश्य था टैक्स केवल वसूलना, तो टैक्स उसी पर न वसूलेगा जो जमीन बोने जोतने वाला है। लेकिन अब उद्देश्य सरकार का टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स से जितना सरकार जमीन से लेगी उससे ज्यादा आपको दे देती है कृषि में मदद के रूप में। एक रेवेन्यू का सबसे अच्छा स्रोत वही रजिस्ट्री वाला रह गया है जमीन में, और ये जो टैक्स है इसमें कोई जान नहीं रह गया है। तो अब जो भी जमाबंदी कायम कराना है, देखिए बिना लगान के जमाबंदी नहीं होता है, इसीलिए सरकार मकान का भी अब रसीद काटे, जमाबंदी आपके नाम पे कायम हो, रसीद कटता रहे, इसलिए लगान निर्धारित की है। तो आपके मकान वाला पे 1 रुपया प्रति डिसमिल रहेगा, कृषि भूमि पे 75 पैसा डिसमिल रहेगा। पहले क्या था, पहले कृषि भूमि में था कि जैसे जहाँ पे अच्छा व्यवस्था है पटवन का, नहर का और सरकारी व्यवस्था से जहाँ पटवन होता है वहाँ जहाँ ज्यादा टैक्स, जहाँ ज्यादा उपजाऊ भूमि था वहाँ ज्यादा टैक्स, जहाँ कम भूमि उपजाऊ था वहाँ कम टैक्स। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये सोचा गया कि सभी जगह पे बिजली वगैरह की व्यवस्था करा दिया गया है, नलकूप वगैरह है, नहर है, मतलब हर जगह अब स्थिति सामान्य है। तो जो भी दो फसला वाला जमीन है यानी कृषि वाला है, धनहर है, उस सभी को समान टैक्स लिया जाएगा 75 पैसे प्रति डिसमिल के। अब भीट भूमि का 60 पैसे प्रति डिसमिल लिया जाएगा। 60 पैसे प्रति डिसमिल लिया जाएगा भीट भूमि। भीट भूमि का मतलब क्या होता है? भीट भूमि वो भूमि हुआ जहाँ पे एक फसल हो, ज्यादा से ज्यादा दो हो। जिसे हम लोग की तरफ मैक्सिमम जमीन भीट है, क्योंकि गंगा नदी के नजदीक में पड़ता है और बाढ़ आता है, इस वजह से खरीफ फसल नहीं होता है, रबी फसल होता है। और मक्का कभी कभी हो जाता है और न तो नुकसान भी हो जाता है, और रबी फसल होता है, इसीलिए भीट कहा जाता है, इसी को भीट कहा जाता है। तो इस पे 60 पैसा प्रति डिसमिल टैक्स लिया जाएगा। चौर दियरा एवं पहाड़ी पथरीली भूमि। अब ये चौर दियरा क्या होता है? चौर दियरा का मतलब हुआ गंगा नदी के आसपास वाला जो एरिया है उसे दियरा एरिया कहा जाता है। वहां पे बलुअस जैसा मिट्टी निकलता है और जो उपजाऊ बहुत कम होता है। इस और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ कोई खेती भी नहीं होता है। एक तो एक सीजन में खेती होता है, कभी कभी होता भी नहीं है, इसीलिए वहां पे सबसे कम रखा गया है टैक्स, 50 पैसा प्रति डिसमिल। और एक होता है पहाड़ी वाला, जैसे मान लीजिए गोया गया के तरफ कुछ है, नवादा के तरफ भी कुछ एरिया में है बिहार में, तो उस सब एरिया में जो है पहाड़ी भूमि है या पथरीली है, तो वहाँ 50 पैसा प्रति डिसमिल रखा जाएगा। ये पूरा बिहार के लिए लागू होगा। अब इस बार ये नहीं है कि यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, जिसे जो भूमि है उस हिसाब से किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पूरा बिहार में इस तरीके का 4 स्टेप दे दिया गया है। अब की बार एक और नियम है, सरकारी भूमि का भी रसीद कटेगा। पहले नियम ये था कि सरकारी भूमि का रसीद नहीं कटता, सरकारी भूमि बेलगान होता था, जिसके वजह से क्या करते थे लोग, केवल खतियान रहता था, रसीद कटवा लेते थे, बेच देते थे, चाहे अवैध तरीके से रसीद कटवा। इस बार क्या सरकार प्लान बनाई है कि जो भी सरकारी भूमि है यह सरकार खरीद कर अपने लिए एकत्रित किया है, जिसे अर्जित भूमि कहते हैं, या भूदान वाला भूमि होगा। भूदान का मतलब विनोबा भावे द्वारा भूदान में मैं एक वीडियो बनाया भी हूँ, आप देख सकते हैं। और चाहे जितना भी जिस पे बिहार सरकार का अधिकार है, यानी सरकार का अधिकार है, जो भी जमीनें हैं उस जमीन पे रसीद कटेगा, और उसका 1 पैसे प्रति डिसमिल यानी 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकारी जमीन का भी लगान पे किया जाएगा। अब वो कौन पे करेगा, वो विभाग अपना समझेगा, विभाग पे करेगा, उसका भी जमाबंदी बिहार सरकार के नाम से कायम रहेगा, उसका भी लगान रसीद उपडेट कटता रहेगा, ताकि ये पता चले कि कब तक रसीद कटता है, हर चीज पारदर्शी रहेगा। तो यही सब तरीका था। और इसमें एक चीज और आ जाएगा, जो सरकारी जमीन किसी को बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त हुआ है तो इसी में आ जाएगा, यानी कि 1 पैसा प्रति डिसमिल उसको भी लगा देना है। अगर किसी को सरकारी जमीन किसी भी तरीके से प्राप्त हुआ है, भूदान वाला हो चाहे जो भी हो, सरकारी जमीन जो प्राप्त है इसी आधार पर उसको भी लगान देना होगा। इसी के सर्वे के बाद एक व्यवसायी भी जमीन होता है, कमर्शियल और या व्यवसायी, तो 2010 में एक नियम आया था, उसके आधार पर जिस अनुसार तय होगा उस अनुसार लगान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ का स्थानीय स्थिति के अनुसार ये वाला लगान तय होगा, और 2010 में वही एक्ट में लिखा हुआ है। और DCLR द्वारा इसका ये किया जाएगा, जांच किया जाएगा, और DM सर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और प्रकाशित के बाद किसी को आपत्ति है तो आपत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए हमको भीट वाला एरिया है, वहां पे 1 रुपया प्रति डिसमिल का लगान तय हो गया आवासीय वाला, उसके खिलाफ हम आपत्ति दायर करेंगे 90 दिन के अंदर, प्रकाशित होने के 90 दिन के अंदर। उसके बाद 90 दिन में सुनवाई करके उनको सुधार कर देने का अधिकार है। और फाइनल जब हो जाएगा तो फाइनल के 4 कॉपी तैयार होंगे, एक रैयत को मिलेंगे, यानी जो भूधारी है, भूस्वामी है, वर्तमान में जिसका जमीन है, एक उनको मिलेगा, एक अंचल अधिकारी के पास जाएगा। अब अंचल अधिकारी के पास कहला जाएगा, तो अंचल अधिकारी के पास इसलिए जाएगा कि वो जमाबंदी कायम करेंगे, उसी खतियान के आधार पर सभी के नाम पे रसीद कटेगा और जमाबंदी दर्ज हो जाएगा। एक प्रति समाहर्ता के पास जाएगा, यानी DM सर के पास जाएगा। एक निदेशक पटना पटना निदेशक महोदय भूमि अभिलेख आगार को चला जाएगा। तो यही प्रमुख बातें थी इस बिहार विशेष सर्वे की, जो नया लगान निर्धारित किया गया है। भूमि संबंधित हर अपडेट के लिए, हर जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल भूमि जानकार अमित। जय हिंद, धन्यवाद।